ग्रीन कलर लेयर, और जो कि आपका कॉल्ड सोल्डर मार्क्स, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सोल्डर मार्क्स कहते हैं। देखो कोई भी चीज आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कोई भी चीज का आप यूज कर रहे हो, तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, चाहे आप उसे हार्डवेयर पे करो या सॉफ्टवेयर पे करो, ठीक है। तो अगर हम जब तक जानेंगे नहीं कि हमारा क्या है क्या नहीं है, तब तक हम कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि ये चीज, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ये क्या है, आपने ये जो इतने कंपोनेंट को इस बोर्ड के ऊपर रखा है, तो ये बोर्ड आपका क्या है, और इस बोर्ड को आप डेवलप कैसे करते हैं, और इसमें क्या प्रोसेसिंग होती है इसे डेवलप करने की, क्या ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल है, क्या ये एक ही साइज में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपका पीसीबी बोर्ड होता है, हमें क्या बताना है कि ये हमारा पीसीबी बोर्ड होता है, ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होती है। पहले हम क्या करते हैं कि डिजाइनिंग करते हैं सर्किट की, सर्किट को डिजाइन करके एक आपका ग्लॉसी पेपर पे निकालते हैं उसे, ठीक है, और फिर उस ग्लॉसी पेपर को क्या करते हैं कि एक कॉपर लेयर का, हमारे पास थिन लेयर का कॉपर लेयर का एक प्लेट टाइप सा रहता है, पेपर टाइप सा, उसके ऊपर उसको चिपकाते हैं, और चिपकाने के बाद उसको क्या करते हैं कि हीट प्रोवाइड करते हैं, जो कि उससे परफेक्टली वो क्या हो, उसमें अटैच हो जाए, ठीक है, परफेक्टली क्या हो, अटैच हो जाए। अब जो हमने कॉपर पूरी तरीके से एक लेयर लिया है, तो वो एज अ शॉर्ट सर्किट आपके सर्किट के लिए बिहेव करेगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सर्किट चाहिए, मतलब कि जो हमारा सर्किट बना है उसी के अकॉर्डिंग हमारी वायरिंग का कंडीशन होना चाहिए। हम पीसीबी में वायरिंग तो नहीं करते हैं उतना ज्यादा, लेकिन एक तरह से मान लो कि वो वायरिंग का ही रहता है, ठीक है। क्या होता है कि हमें वो जो कॉपर लेयर को हमने चिपकाया है उसके ऊपर, तो वो जो लेयर होती है वो आपकी जो सर्किट आपने डिजाइन करके ग्लॉसी पेपर पे निकाला है, एज अ छोटे लेवल पे हम बात कर रहे हैं, जब हम छोटा कोई भी डिजाइन करते हैं पीसीबी का, तब बाकी जो पीसीबी वगैरह डिजाइनिंग होती है एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो आपकी बहुत ज्यादा होती ही है, वहाँ पे ऑलरेडी जो मशीन वगैरह है वो सारे वर्क वहाँ पे करते हैं, ठीक है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग जब हम एक छोटे से पीसीबी को डिजाइन करते हैं, तो फर्स्टली वी हैव टू डिजाइन द सर्किट, वी हैव टू डिजाइन द सर्किट विथ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हम क्या करते हैं कि एक सर्किट को डिजाइन करते हैं, और उस सर्किट का प्रिंट आउट निकालते हैं एक आपका ग्लॉसी शीट पे। तो जब हमारा ग्लॉसी शीट पे पेपर निकलता है, तब हम उसको क्या करते हैं, एक आपका कॉपर लेयर का आपका थिन टाइप से आता है, तो उसको क्या करते हैं परफेक्टली उस पर फिक्स आउट करते हैं, ठीक है, और कॉपर फाइल को क्या करते हैं वहां पे फिक्स आउट करते हैं एज अ कंडक्टिंग लेयर बनाने के लिए, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे है, द बोर्ड इज कोटेड विथ अ ग्रीन कलर लेयर कॉल्ड सोल्डर मार्क्स, ठीक है, जो बोर्ड होता है उसको ग्रीन कलर लेयर से हम कोटेड करते हैं, एंड द कंडक्टिंग लेयर इज ऑफ थिन कॉपर फॉइल, जो कंडक्टिंग लेयर होता है जिसपे आपने कंपोनेंट को फिक्स किया हुआ है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को, रेजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको जहाँ पे हम फिक्स करते हैं, तो वो आपके लिए एक कंडक्टिंग पाथ वहाँ पे आपका क्या बनाता है, थिन जो होता है आपका कॉपर फॉइल, वो आपका क्या है कंडक्टिंग लेयर के तौर पे काम करता है। तो फर्स्ट हमने क्या किया कि प्रिंट किया, प्रिंट करके उससे ग्लॉसी शीट पे निकाला, ग्लॉसी शीट पे निकाल करके हम क्या करते हैं उसके ऊपर एक कॉपर का लेयर चिपकाते हैं, लेयर चिपकाने के बाद हम क्या करते हैं उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट अदरवाइज आपका आयरन से आप उसको क्या कीजिए, हीट प्रोवाइड कीजिए, ताकि वो क्या हो वहाँ पे पूरी तरीके से फिक्स आउट हो जाए उसके साथ, ठीक है। जब वो फिक्स आउट हो जाएगा उसके साथ, तो क्या होगा वहाँ पे आपका कंडक्टिंग लेयर आपका क्रिएट हो गया, लेकिन वो ओवरऑल कॉपर है, पूरा का पूरा आपका चिपका हुआ है सर्किट पे, अननेसेसरी कॉपर भी उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वो एक शॉर्ट सर्किट पाथ का आपका क्रिएशन क्रिएट हो जाता है, आप कोई भी कंपोनेंट उस पर लगाओगे तो वो एज अ वर्क नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस आती है, वो प्रोसेस होती है ईचिंग प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ईचिंग प्रोसेस। तो उस ईचिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, उस जो अनवांटेड कॉपर है जो आपका कंडक्टिंग लेयर के अलावा है, ठीक है, जो आपका कंडक्टिंग लेयर से ज्यादा है, तो उसको हम क्या करते हैं कि उस अनवांटेड कॉपर को आर रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ईचिंग, लीविंग ऑन द थिन थ्रेड्स ऑफ द कॉपर, जो सिर्फ थिन आपका जो कंडक्टिंग पाथ के लिए बस है, कंडक्टिंग लेयर के लिए, उसी के लिए हम सिर्फ छोड़ते हैं, बाकी जो आपका कॉपर है अदर साइड में जिसका आपको अनवांटेड है, जो कि आपका यूज में नहीं आने वाला है, उसको हम क्या करते हैं कि एक ईचिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं वहाँ पे उसको रिमूव कर देते हैं, एक केमिकल आता है
उस केमिकल को हम क्या करते हैं वहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या होता है कि जो अनवांटेड कॉपर होती है आपकी, जो आपका सिर्फ लेयर को छोड़ करके, जो आपका कंडक्टिंग लेयर है उसको छोड़ करके क्या करता है कि वो अनवांटेड कॉपर को वहां से क्या करता है, रिएक्ट करके उसके साथ केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड करके उसको वहां से क्या कर देता है, आपका रिमूव आउट कर देता है। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी पीसीबी बोर्ड के मटेरियल से रिलेटेड कि पीसीबी बोर्ड कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या आपका मटेरियल होता है, कैसे प्रोसेस से हम ईचिंग प्रोसेस से हम अदर जो आपका कॉपर जो है आपका अनवांटेड कॉपर उसको हटाते हैं। ठीक है, तो जो टाइप होती है पीसीबी की वो भी मैंने बता दी थी आप लोगों को। सिंगल टाइप लेयर होता है, डबल और मल्टी लेयर्ड होता है पीसीबी आपका, कॉपर इनवार कॉपर पीसीबी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से आपका अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर आप छोटे पैमाने पे सर्किट को डेवलप कर रहे हैं तो आप इजीली घर में भी बना सकते हैं, मटेरियल वगैरह इकट्ठा कीजिए उससे आप बना लीजिए। बाकी जो पीसीबी वगैरह डिजाइनिंग होती है तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग जो भी है आपकी कंपनी वगैरह वो करती ही है, और वहाँ पे मशीन से सारा प्रोसेस आपका होता है। ठीक है, तो पार्ट्स आपके पीसीबी में क्या क्या होते हैं, पैड होता है पहले, फिर ट्रेस होता है आपका, जो लाइनिंग आपकी कॉपर की होती है जिसपे आपका कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग सिग्नल्स वगैरह। ठीक है, पैड हो गया आपका, ये जो आप कंडक्टिंग पाथ को कंपोनेंट को वहाँ पे कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू दिस पार्ट, जो कंपोनेंट आपका वहाँ पे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, सोल्डरिंग ऑफ द कंपोनेंट इज डन ओवर द पैड। हम क्या करते हैं, जो आपका सोल्डरिंग आता है उससे क्या करते हैं कि सोल्ड करते हैं वहाँ पे, वाइट 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 आपका डॉट दिखता होगा। ठीक है, जब आप सोल्डरिंग करते हो। ठीक है, तो ये पैड होता है, फिर आपका ट्रेस होता है, फिर आपका वाइज होता है, फिर उससे क्या करते हैं हम कनेक्टिंग टू पैड आपका कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑन डिफरेंट लेयर ऑफ द बोर्ड। ठीक है, फिर टॉप मेटल लेयर होता है, टॉप मेटल लेयर वेयर कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड द फ्यू थ्रेड्स, मतलब कि कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होता है वहाँ पे, और थोड़ा बहुत आपका जो ट्रेस है आपका क्या कहते हैं कि कॉपर का थिन लाइनिंग है वो आपका वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। कंपोनेंट आर सोल्डर टू द पार्ट ऑन पैड ऑन द टॉप ऑफ द लेयर। कंपोनेंट को हम किस पे सोल्डर करते हैं, ये तो हमें पता है कि जो आपका टॉप लेयर है उस पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे उस कंपोनेंट को फिक्स करते हैं, सोल्डर करते हैं। ठीक है, बॉटम लेयर जो होता है, बॉटम लेयर में आपका क्या होता है, कैरी फ्यू कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट को कैरी करता है, मोस्ट ऑफ द ट्रेस ऑफ द पीसीबी, जो कि आपका बहुत सारा थिन लेयर ऑफ कॉपर को वहाँ पे रखता है। ठीक है, मोस्ट सोल्डरिंग इज डन ऑन दिस लेयर, मोस्ट ऑफ द सोल्डरिंग इज डन ऑन दिस लेयर, सोल्डरिंग ज्यादातर इसी लेयर में आपका किया जाता है। ठीक है, तो सोल्डरिंग मार्क्स क्या होता है, जो आप देख रहे हो सोल्डरिंग मार्क्स क्या है, इट्स प्रोटेक्ट द आपका कॉपर फ्रॉम द कोरिजन। ठीक है, क्या हुआ, हाँ हेलो बोलो। मैम। हेलो। हाँ मैम, पूछ रहे थे लेकिन वो जो सोल्डिंग मटेरियल उसमें क्या क्या होता है मैम? सोल्डरिंग मटेरियल जो होता है आपका जिससे हम कंपोनेंट को फिक्स करते हैं। जैसे मैम, हाँ, जी मैम, तो उसमें क्या मटेरियल क्या यूज होता है उसमें सोल्डिंग करने के लिए, जो कंपोनेंट को यूज वो करते हैं एक तो? लिक्विड टाइप से आता है, उसको आपको एक पिन टाइप से रहता है, उसको हम कनेक्ट करते हैं, तब उस लिक्विड को लेकर के उस पर फिक्स आउट करते हैं। ठीक है, और सोल्डरिंग जो है वो हम, ये जो पीसीबी हो जाएगा उसके बाद और डिटेल में जो सोल्डरिंग हम करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो हम डिटेल में वहाँ पे और भी बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। ओके, चलो। तो सोल्डरिंग मार्क्स आपका क्या है यहाँ पे, इट प्रोटेक्ट द कॉपर लेयर फ्रॉम द कोरिजन, कोरिजन से हमारे कॉपर लेयर को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। एरिया